जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक विशेष प्रकार का पेट्रोल जो कि वर्तमान में चलन में है। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कार्बन जो फुटप्रिंट हैं वो सारे जीवाश्म ईंधन में पाए जाते हैं, अर्थात पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल जिसे हम गैसोलीन कहते हैं, डीजल जिसे हम गैस ऑयल कहते हैं, इन सब में ये प्रिंट पाए जाते हैं। नेचुरल गैस हो, सब में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें उत्सर्जित होती हैं जो कि पर्यावरण में कहीं ना कहीं प्रदूषण का काम करती हैं। तो ऐसे ही गैसें से बचने के लिए अब एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसके तहत ये प्राप्त किया वैज्ञानिकों ने कि यदि हम गैसोहॉल का प्रयोग करें, मतलब ऐसा पेट्रोल यूज़ करें जो गैसोलीन और एथेनॉल दोनों से मिलकर बना हो। एथेनॉल जो कि शुगर फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, शुगर केन से या किसी भी प्रकार की गन्ना या अन्य कोई जो खेतों में पैदा होने वाली फसलें होती हैं, जैसे आपकी ज्वार की, बाजरा, इनकी जो नीचे का पार्ट होता है बचा हुआ, उसका उपयोग करके इन्हें हम लोग सामान्य भाषा में बायोमास कहते हैं, मतलब एक कृषि कचरा जिसको हम कह सकते हैं। इससे आप एथेनॉल बना सकते हो। तो हमारी शुगर फैक्ट्री में एथेनॉल बहुत मात्रा में बनता है, तो क्यों ना हम उसी का प्रयोग करें और नए प्रकार का ईंधन यूज़ करें। तो ऐसा ही ईंधन जो आज पेट्रोल पे उपलब्ध है, इस समय पेट्रोल पे 10% गैसोहॉल उपलब्ध है। 10% गैसोहॉल का मतलब होता है कि उसमें 10% एथेनॉल और 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल। तो अगर 90% गैसोलीन और 10% एथेनॉल मिलाएं तो जो बनेगा वो 10% गैसोहॉल कहलाएगा। लेकिन 2023 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक हम 20% गैसोहॉल का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जिसे E20 के नाम से जाना जाता है। एथेनॉल 20 मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो अभी इस पूरे भारत के 100 शहरों में ये योजना लागू है, लेकिन 2030 तक इसे पूरे भारतवर्ष में लागू करना है। एक तरह से देखा जाए तो विद्यार्थियों ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी चल रहा है, क्योंकि हमारे वाहन अभी E20 के अनुरूप नहीं हैं। खासतौर से जो नए वाहन हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि भारत BS4 और BS6 जो वाहन अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो E20 के अनुरूप नहीं है। E20 के लिए ऐसा वाहन देखना पड़ेगा, क्योंकि E20 का मतलब है पेट्रोल की ज्वलनशीलता को ज़्यादा कम करने वाला। तो कम ज्वलनशील पेट्रोल है, इसके लिए अच्छे इंजन की आवश्यकता होगी। तो अगर आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंजन कुछ हद तक डैमेज होगा। आगे चलकर ऐसे इंजन बनाए जाएंगे ताकि वो E20 के अनुकूल हों, और उसी सिद्धांत पे जब आगे बात होगी तो स्वाभाविक है हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा बचने वाला है। हम जानते हैं विद्यार्थियों, इस समय हम अपनी ज़रूरत का 85% आयात करते हैं हम क्रूड ऑयल, जबकि केवल 15% ही हम अपने देश में बना पा रहे हैं। तो 85% क्रूड ऑयल पर होने वाला जो आयात, जो कहना चाहिए व्यापार घाटा होता है इतना ज़्यादा आयात करने से, वो बहुत अधिक है। उसको कम करके हम अपना डॉलर बचाएंगे और ऐसा करके शुगर कंपनियों के घाटे को भी पाटने का काम करेंगे, क्योंकि उनका एथेनॉल फिर धड़ल्ले से बिकेगा। इससे बाज़ार में पेट्रोल की कीमतों में कम से कम 10 से 12 रुपये पर लीटर का अंतर आ जाएगा। इतना अंतर आते ही स्वाभाविक है हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। तो यही सोचकर ये काम किया जा रहा है। लगातार हम अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाएंगे, पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, देश का पैसा बचेगा, देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, GDP बढ़ेगी। यही सोचकर E20 का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। तो याद रहे विद्यार्थियों, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि गैसोहॉल का मतलब क्या होता है। 2 शब्दों से मिलकर बना, गैसोलीन। गैसोलीन में गैसो है तो ये देखिए गैसो आ गया। इसके बाद हॉल, ये शब्द कहाँ से आया है? ऑल से, एथेनॉल से। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर बनता है गैसोहॉल। तो गैसोहॉल मीन्स एथेनॉल प्लस
गैसोलीन का मिक्सचर। तो वर्तमान में जो गैसोहॉल चल रहा है वो 20-80 के रेशियो में चल रहा है, इसीलिए इसे E20 पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला लेक्चर मैं आपको जो दूंगा वो होगा पावर पेट्रोल के ऊपर। आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो पावर पेट्रोल में ऐसा क्या होता है कि उसे पावर पेट्रोल कहा जाता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद।